हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज सेमेस्टर 6 का। आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 25। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा टॉपिक चालू है। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 2019 में जो क्वेटी वाले बच्चों का पेपर हुआ था, वहां पे मिक्स दोनों का कंबाइंड रखा गया था। मटेरियल वेरिएंसेस प्लस लेबर वेरिएंसेस के क्वेश्चन आए थे। तो आज देखेंगे ध्यान रखकर, ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा कंबाइंड का। इसके बाद अगर बच्चों को रिक्वायरमेंट लग रही है, आपको लग रहा है कि सर अभी कॉन्सेप्ट उतने नहीं क्लियर हो पाए हैं, तो जरूर नीचे मेंशन कर देना कमेंट में। तो आई थिंक 3 क्लास मैंने दिया कंबाइंड का, बाकी हमारी बहुत सारी क्लासेस हो गई थी लेबर वेरिएंसेस की प्लस मटेरियल वेरिएंसेस की। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में देके रखा है, कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपसे दोनों बातें की गई हैं कि आप मटेरियल वेरिएंस भी बता दो एंड लेबर वेरिएंसेस भी बता दो। तो आपको पता है कितने हमारे पास 3 हैं। जब मटेरियल वेरिएंस की बात होती है तो हमारा कॉस्ट आता है, प्राइस आता है एंड क्वांटिटी आप बोल सकते हो, अदरवाइज यूसेज वेरिएंस बोल सकते हो। जब लेबर वेरिएंस की बात आती है, कॉस्ट आता है, रेट आता है, इफिशियंसी आता है। बट फॉर्मूले का पैटर्न था, टेबल बनाने का पैटर्न था, वो सिमिलर ही चलता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी बच्चे को। कैल्सी ले लेना साथ में भाई, अपने कैल्सी साथ में लो और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बोले तो 1 यूनिट का डिटेल आपको दिया है। कितने यूनिट का डिटेल है? 1 यूनिट का डिटेल दिया है। तो स्टैंडर्ड जो हमारा है वो 1 यूनिट का है। क्लियर है कि नहीं? ये टेबल देख के आपको समझ गया कि किसका टेबल है सर? मटेरियल का टेबल है। कैसे? यहाँ पे देखो, प्राइस की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। क्वांटिटी एंड प्राइस किस में चलता है? मटेरियल। अदरवाइज आप मेंशन कर दो ना इधर पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। किसके लिए भाई? फॉर मटेरियल्स। अब तो और क्लियर हो गया और एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। देखो 1 यूनिट का डिटेल था, लिखना स्टार्ट करते हैं। मटेरियल 80 kg एंड ₹50 पर केजी। डिटेल्स पढ़ते हैं जरा, मटेरियल के बारे में क्या बोला है। 80 kg एंड 50। आपका जो स्टैंडर्ड है 80 kg क्वांटिटी है एंड पर केजी का रेट है 50। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? आई होप डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। आगे का डिटेल लेबर बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग ये टेबल को फिलअप करते हैं, बाद में मटेरियल पे लेबर पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक्चुअल फॉर प्रोडक्शन ऑफ 200 यूनिट, मतलब जो एक्चुअल अपने को दिया है वो 200 यूनिट्स का डिटेल देख के रखा है, कोई बात नहीं है। मटेरियल की बात करेंगे 15,000 kg। क्वांटिटी की बात जो एक्चुअल हुआ है वो है 15,000 एंड प्राइस की जब उसके बात करते हैं 45 पर केजी। 45 क्लियर है? कॉस्ट निकालना हमारे लिए आसान है, इजी है भाई। मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 45 किया तो 67,500 आ गया। 67,500। किसी बच्चे को डाउट नहीं है? चलिए यहाँ के कॉस्ट को निकालना कोई इजी है सर। 80 × 50 की बात करेंगे 4,000। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। अब देखो यहाँ पे जो न्यू स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट हमारे लिए निकल के आता है कि भाई 1 यूनिट का कंपेयर, 1 यूनिट मैंने सोचा था बट प्रोडक्शन एक्चुअल कर रहा हूँ 200 यूनिट का। पॉसिबल है कंपैरिजन सर? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब एक न्यू स्टैंडर्ड निकल के आता है और स्टैंडर्ड में ध्यान रखना एक्चुअल का यूनिट कॉपी कर लिया जाता है। कितना? 200 यूनिट्स कॉपी कर लिया जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? एक चीज कॉपी हुआ एंड स्टैंडर्ड के प्राइस से यहाँ का प्राइस कॉपी हो जाता है। 50 था तो यहाँ भी 50 है, 50 आपके लिए बन जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? अब देखो यहाँ पे इसका वर्किंग पार्ट तो करना ही पड़ेगा कि आपने ये क्वांटिटी कैसे ढूंढा है, बट मैंने बोला था बिना वर्किंग के भी आप कैल्सी पे इजीली निकाल सकते हो। कैसे? यूनिट जो आपका है कैल्सी पे ले लो, 200 था, 200 मल्टीप्लाई आपका ये स्टैंडर्ड की क्वांटिटी कितना मेंशन कर रही है, मल्टीप्लाई 80 कर दिया, आ गया 16,000 डिवाइड बाई आपका ये यूनिट बोले तो 1 से डिवाइड करने पे कोई बेनिफिट नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर आ रहा है 16,000। किसी बच्चे को तो डाउट नहीं भाई कैसे बताया?
ऑलरेडी स्टार्टिंग सम से करते हुए आ रहे हैं, तो हर एक बच्चे को ऑलरेडी पहले से ही क्लियर होगा भाई 200 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई इसके यूनिट से करते हैं, आ जाएगा। वर्किंग पार्ट अभी करेंगे, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लिया जाए, बिल्कुल 16,000 मल्टीप्लाई 50 कर लिया तो आपका आ गया 16,000 मल्टीप्लाई 50 किया 15,000 इंटू 45। अच्छा क्लियर है, यहाँ पे इसका मतलब एक जीरो मैंने कम लिख दिया है। क्लियर है, अब राइट है। 16,000 इंटू 50 किया तो 8 लाख। क्लियर है, वो भी राइट है। वहाँ पे मैंने एक जीरो कम कर दिया था, 6,75,000 राइट है, अब वो राइट है। क्लियर, आई थिंक इस टेबल प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हर एक बच्चे को फुल मार्क्स मिल जाएगा अगर उस बच्चे को ये टेबल प्रिपेयर करने आ गया प्लस फॉर्मूला याद हो गया। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को लास्ट क्लास नंबर 25 चल रहा है तो हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट लेबर वाले का जो टॉपिक था उसका टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। लेबर टॉपिक के लिए भी हमें टेबल प्रिपेयर करना है। क्लियर है, जिसके लिए क्वेश्चन को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं नीचे। अब यहाँ पे बात होगी सिर्फ लेबर की। चलिए किसकी बातें होने वाली है, लेबर की बात होगी। लेबर का जो एक्चुअल दिया, सॉरी स्टैंडर्ड दिया था कितना, 1 यूनिट का ही था, तो ये भी 1 यूनिट का ही डिटेल है। एंड एक्चुअल की जब बात होती है, एक्चुअल कितना है सर, 200 यूनिट, 200 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। चलिए डिटेल्स पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड क्या बोले, 100 आवर्स फॉर ₹2 पर आवर, क्या दिया है 100 आवर्स ₹2 पर आवर, तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना आसान हो गया भाई। क्लियर है कि नहीं, इजी था। एक्चुअल की जब बात करते हैं 18,000 और रेट की बात करेंगे 3, तो कॉस्ट निकालना आसान है भाई। 18,000 इंटू 3 कर दिया 54,000। आई होप किसी बच्चे को डाउट नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड आपका सेम सिमिलर जैसे अपने मटेरियल में क्या वैसे ही पैटर्न आपका चलेगा भाई। 200 यूनिट का आपका ये था तो 200 यूनिट्स का आपका ये भी रहेगा। मैंने बोला एक्चुअल से आप यूनिट कॉपी कर लिया करो, और जब आपकी रेट की बात आएगी एंड मटेरियल में प्राइस की बात आएगी सेम कॉपी किया तो रेट आपका यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब ये जो स्टैंडर्ड का आवर्स निकालोगे न्यू वाले का कैसे निकलेगा, मैंने बताया था क्रॉस कॉन्सेप्ट भाई। 200 मल्टीप्लाई आपका जिसमें यहाँ पे दिया 100 डिवाइड बाई 1 करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा 20,000 मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो कितना हो गया आपके लिए 40,000। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, इजी समझ में आया। क्वेश्चन का काम हो गया ख़त्म। क्वेश्चन का काम मुझसे आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा साइड कर दो इसको। क्लियर है ना, क्वेश्चन आप साइड ही कर दो, क्वेश्चन आप साइड कर दो। क्लियर हो गया। अब आपको काम क्या करना है भाई, फॉर्मूला जो आपका था फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेना। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। चलिए एक एक कॉन्सेप्ट करते हैं। एंड फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखेंगे बाद में कॉपी पेस्ट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे एक एक। पहले यहाँ पे बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। कंप्लीट फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट है। अब उन्हीं बच्चों को नहीं समझ में आएगा जिनका फॉर्मूला नहीं क्लियर होगा। फॉर्मूला अगर क्लियर है तो इजी आसान। जब कॉस्ट की बात होती है तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। चलिए सेकंड की जब बात करेंगे, मैंने बताया था कॉस्ट, सेकंड आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे जब प्राइस की बात किया भाई, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कर दिया करो, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका इसमें फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला याद है तो समझ में चीज़ें आने वाली हैं, अदरवाइज नहीं आएंगी। ये चीज़ आप लिख के ले लो, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड की जब बात करते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस, फॉर्मूला क्या सिखाया आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला बहुत सिंपल था,
प्राइस की बात होती है भाई, प्राइस माइनस प्राइस होता है, हमेशा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दिया करो। क्वांटिटी की बात होती है, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी के स्टैंडर्ड हमेशा आगे रहेगा, एक्चुअल बाद में हमारा रहेगा। कॉस्ट की बात होती है, कॉस्ट माइनस कॉस्ट स्टैंडर्ड आगे रहेगा, एक्चुअल बाद में रहेगा। मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया था तो यहाँ पे क्या यूज होगा, स्टैंडर्ड प्राइस यूज होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। अब ऊपर टेबल से देख के भाई वैल्यू पुट कर देना और आंसर निकाल देना है। तो चलिए टेबल से देख के वैल्यू पुट करते हैं। पहले कॉस्ट वाले की बात कर लेते हैं, पहले कॉस्ट वाले की बात कर लेते हैं। सामने आई होप हर एक बच्चे को एक टेबल से समझ में आ रहा है भाई। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आपका 8 लाख, एक्चुअल कितना है भाई 6,75,000। वैल्यू पुट करो 8 लाख माइनस 675। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। पहले वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। स्टैंडर्ड प्राइस अपना कितना था 50 माइनस एक्चुअल प्राइस कितना था 45 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 15,000। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला जो हमारा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे लिए स्टैंडर्ड है 16,000, तो आपका स्टैंडर्ड आ गया 16 माइनस एक्चुअल कितना आपके लिए बन रहा है 15,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हमारे लिए आ रहा है 50, तो इनटू कितना आ जाएगा 50। वैल्यू पुट कर दिया, टेबल से देख के वैल्यू पुट हो गया है। अब पहले इसको सेट कर देते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे। चलिए ये माइनस हो जाएगा आपका 8 लाख माइनस 675, 125 आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव में आने का मतलब क्या होता है कॉन्सेप्ट आपका, पॉजिटिव में आने का मतलब होता है फेवरेबल, आपके फेवर में गया है। यहाँ पे देखते हैं 50 माइनस 45 इंटू 50 माइनस 45 इंटू 15,000, 75,000 फेवरेबल। पॉजिटिव में आने का मतलब होता है फेवरेबल है, ये भी क्या है फेवरेबल में जा रहा है। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका 16,000 माइनस 15,000 मल्टीप्लाई 50,000 ये भी फेवरेबल है। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। वेरिफिकेशन भी करेंगे लास्ट में, बट अभी इंपॉर्टेंट है भाई वेरिफिकेशन। अभी यहीं करूंगा तो लेबर वेरिएंस मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा, फिर टेबल में वैल्यू देखने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट है पहले फाइंड आउट करते हैं, बाद में वेरिफिकेशन करेंगे। एंड वर्किंग पार्ट भी करना है, बच्चे इससे पहले मेंशन करें कि सर वर्किंग चीज़ नहीं की, तो वो भी कर लेंगे। पहले मैं समझ रहे हो क्यों ये चीज़ की गई है। आप लोग को एग्जाम में बट कैसे करना है ये भी बता दें। मटेरियल वेरिएंस का टेबल, मटेरियल वेरिएंस वेरिफिकेशन एंड उसका वर्किंग वहां पे रहेगा। फिर लेबर वेरिएंस का ये टेबल प्रिपेयर करना है, फिर लेबर वेरिएंस का वर्किंग एंड जो भी आपके फॉर्मूले रहेंगे वो अप्लाई करना है। क्लियर है कि नहीं, आई थिंक समझा होगा। चलिए लेबर की जब बात करेंगे, लेबर की जब बात करेंगे, सेकंड लेबर की जब बात होगी तो पहला आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लेबर का आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। सेकंड लेबर, यहाँ प्राइस था तो ये सेकंड आपका क्या रहेगा रेट। इसलिए मैंने बोला था मटेरियल अगर किसी बच्चे को समझ गया है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको वर्ड ही चेंज करना है, जहाँ पे आपने प्राइस वर्ड लिखा वहाँ पे रेट कर दो भाई। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस था तो रेट है तो रेट कर दो भाई, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट की बात होती है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी था, क्वांटिटी की जगह पे यहाँ पे क्या आता है एक्चुअल आवर्स की बात होती है। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं, होना ही नहीं चाहिए डाउट, मुझे ऐसा लगता है। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड यहाँ पे क्या था मटेरियल क्वांटिटी, तो यहाँ पे आता है लेबर इफिशियंसी, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। क्लियर। चलिए फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस की जगह पे क्या वर्ड लिखने बोला था रेट। आपको बस यही चेंज करना है, जहाँ पे क्वांटिटी था वहाँ पे आवर्स लेना है, जहाँ पे प्राइस था वहाँ पे रेट लेना है। टेबल से देख के वैल्यू पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए टेबल कहाँ है हमारा, इधर दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलिए
स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड हमारा इधर है, कॉस्ट एक्चुअल हमारा इधर है। 40,000 ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है, 40,000 माइनस 54,000। पहले देख के वैल्यू पुट करना है अपने को। स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना था, स्टैंडर्ड 2 है, एक्चुअल 3 है, तो बोले तो 2 माइनस 3 हो जाएगा। इनटू एक्चुअल टाइम कितना लगा है, 18,000। कोई डाउट नहीं। स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना है, स्टैंडर्ड 20,000, एक्चुअल है 18,000, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट हमारे लिए कितना बन रहा है, स्टैंडर्ड रेट हमारे लिए 2 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 2। कोई डाउट नहीं, आई होप हर एक बच्चे को। चलिए इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बट कंडीशन क्या मैंने बोला, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा, जिस बच्चे को टेबल प्रिपेयर करने आ गया, कॉन्सेप्ट इजी है, आउट ऑफ मार्क्स हर एक बच्चे को मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए माइनस करते हैं, तो आपका ये 14,000 आएगा। माइनस में आने का क्या मतलब आपको समझ में आता है, ये आपका एडवर्स जा रहा है, माइनस में जाना मतलब एडवर्स हो गया। -1 तो ये आपका 18,000 किस में जा रहा है, एडवर्स में जा रहा है। करके देख लो ना भाई, 2 माइनस 3 -1 इंटू 18,000, 18,000। यहाँ पे 20,000 माइनस 18,000 आपने किया, कितना गया 2,000, मल्टीप्लाई टू 4,000, और ये 4,000 क्या दिख रहा है आपको, फेवरेबल दिख रहा है। 4,000 क्या दिख रहा है, फेवरेबल का कॉन्सेप्ट आपका दिख रहा है। कोई डाउट नहीं। चलिए वेरिफिकेशन वाला पार्ट जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे हम करते हैं दोनों का वेरिफिकेशन। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, यही कॉन्सेप्ट है ना भाई। कॉस्ट वेरिएंस का जो टोटल है दोनों के प्लस होने के बाद ही आएगा। तो देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं भाई, कॉस्ट वेरिएंस कितना है आपका 14,000। 14,000 क्या दिख रहा है आपको, एडवर्स का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। यहाँ पे रेट कितना आ रहा है आपका, 18,000 एडवर्स, 18,000 एडवर्स प्लस इफिशियंसी की जब बात करते हैं 4,000 फेवरेबल, कितना दिख रहा है 4,000 फेवरेबल का कॉन्सेप्ट। ये तो आपका सेम ही आएगा भाई, 14,000 एडवर्स इक्वल टू 18,000 एडवर्स एंड 4,000 फेवरेबल। तो भाई एडवर्स फेवरेबल क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि एडवर्स अपना बड़ा है। 18 में से 4,000 माइनस कर दो तो 14,000 एडवर्स ये भी आ जाएगा। आया कि नहीं हर एक बच्चे का आंसर, क्लियर है। वेरिफिकेशन हो गया आपका। इसी पैटर्न में आपको सेकंड वेरिफिकेशन लेबर वाला कर लेना है। वेरिफिकेशन सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोले तो, या फिर क्वांटिटी वेरिएंस आप बोल सकते हो। क्लियर है। वैल्यू देख के लिख दो कितना आपका आंसर आया था। आंसर देखिए जरा कितना आया था, सामने ही दिख रहा है ना इधर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 125, वो भी क्या आ रहा है आपका फेवरेबल, इक्वल टू प्राइस वेरिएंस कितना है 75 फेवरेबल, क्वांटिटी कितना आया था 50,000 फेवरेबल। क्लियर है ना, यही चीज़ें आ रही है। वैसे भी बिना वर्किंग के भी आप कर सकते हो, मतलब इसको लिखेंगे नहीं तो भी बच्चे कर सकते हैं कैलसी से। ये आपका 1,25,000 फेवरेबल क्या हो जाएगा आपका, प्लस 75,000 प्लस 50,000 करोगे तो कितना आ जाएगा 1,25,000। वो भी किस में आएगा आपको, फेवरेबल में आ जाएगा। वेरिफिकेशन राइट है, आई थिंक राइट है। अब लास्ट पार्ट आपको बता देता हूँ, आपको प्रैक्टिस कर लेना है भाई, क्योंकि बहुत सारे सम्स आपने किया है। लास्ट जो अभी तक हमने नहीं किया है बट मार्क्स कट होने के चांस बिल्कुल रहेंगे। कौन सा, वर्किंग नोट्स। कितने वर्किंग बनने वाली है, 2 वर्किंग। पहला वर्किंग अगर मैं मटेरियल की बात करूँ उसमें आपको क्या दिखाना है भाई, कॉस्ट आप कैसे निकालते हो। तो कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है सर, क्वांटिटी इनटू प्राइस की बात होती है। तो हमारे पास यहाँ पे ABC, समझ गया कौन से ABC की बात हो रही। तीनों कॉस्ट निकालना आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट वैल्यू पुट करके निकाल लेना, एक्चुअल कॉस्ट जिसको ध्यान रखना CA में आउट ऑफ मार्क्स चाहिए
प्रैक्टिकल के पॉइंट, प्रैक्टिकल में स्पेशली तो वर्किंग करना है। नहीं तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे सर कॉस्ट का तो हम कहीं भी वर्किंग हमने सीखा नहीं है। भाई आउट ऑफ मार्क्स चाहिए अगर प्रैक्टिकल में तो करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक तो ये वर्किंग आपकी हो गई और सेम यही वर्किंग आपको किस में करना है, लेबर में भी करना है। क्लियर है कि नहीं? बट यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होता है क्योंकि क्वांटिटी नहीं आएगा और यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा, रेट आ जाता है ना, अगर आपको ध्यान में होगा तो। क्लियर है? क्योंकि लेबर में क्या फॉर्मूला है कॉस्ट का, अगर पूछा जाए भाई आवर्स इनटू रेट, और सेम यही चीज़ें आपको भी वहाँ पे लिखना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट करो, एक्चुअल फाइंड आउट करो एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट करो। सेकंड जो आपने क्रॉस किया था ना उसकी वर्किंग, सेकंड जो आपने क्रॉस किया था, अब ऊपर जाके वैल्यू मेरे को देखना पड़ेगा कितना था, बट मैं समझा दे रहा हूँ भाई क्रॉस का दोनों वर्किंग करना पड़ेगा, तब जाके अपने को आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। जितने का भी ये क्वेश्चन बना होगा, 15 का बना होगा तो भाई 15 आउट ऑफ 15 ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी चीज़ें हमें ज़रूरत थी कंप्लीट, हर एक कॉन्सेप्ट एग्जामिनर को कोई भी मार्क्स कट करने का चांस हमने दिया नहीं है, आउट ऑफ मार्क्स अपने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नोट कर लो आप लोग स्टार्टिंग से। नोट करिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल रेडी करना, अगर टेबल रेडी कर पाओगे तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। और एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता देते हैं। पहले मटेरियल वेरिएंस का आपका टेबल, मटेरियल का टेबल आएगा, इसके वर्किंग पार्ट स्टार्टिंग में आप कर लो या फिर पीछे कर लो, कोई पीछे मीन्स क्वेश्चन के पास ही होना चाहिए, ध्यान रखना, या फिर यहीं करो बेस्ट होता है मुझे लगता है। उसके बाद आप तीनों फॉर्मूला अप्लाई करो, लास्ट में वेरिफिकेशन। फिर अब वो आपको क्या करना है, ये लेबर वाला टेबल, चलिए यहाँ तक नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये कर लिया है तो दोनों का सम देख लो, समझ में आ रहा होगा आई होप। हर एक बच्चों को मैंने क्या बोला, टेबल प्लस ये फॉर्मूला मटेरियल एक जगह पे रख देना, इसका वर्किंग पार्ट जो मैंने नीचे से बताया आपको वो साथ में रखना, वेरिफिकेशन साथ में रहेगा। फिर लेबर का टेबल आएगा, फिर उसके तीनों फॉर्मूले जो आपको सामने दिख रहे हैं ये करना। आई थिंक हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट में अपना ये पार्ट जो मैंने आपको बताया भाई, वेरिफिकेशन का पार्ट एंड वर्किंग पार्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लियर है आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कोई भी सम, कोई भी एग्जांपल्स में अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा, ऐसा फील हो रहा है सर कि नहीं हो रहा है, अभी कोई टाइप्स हमारे बाकी हैं तो जरूर मेंशन करना कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा। मैंने बताया था आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अदरवाइज मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में मेंशन करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और भाई जरा पॉजिटिव कमेंट करो जिससे सर को मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी तरीके की क्लास बेस लेवल बोले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 25 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करा के दे दिया हूं, हर एक बच्चे को आई थिंक बेनिफिट्स मिला होगा जो भी चैनल के साथ जुड़े हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।